वापिस आ सकते हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारी सब बात मानूंगा। बस 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 एक दफा माफ कर दो, एक दफा माफ कर दो बस। अब्बा मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा, वापस आ जाओ अब्बा। मैं सब छोड़ दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। मैं कभी तंग नहीं करूंगा। मैं नशे की हालत में अंधा हो गया था। देखो मैं माफी मांगता रहा हूँ, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैंने आप लोगों को कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी। प्लीज वापस आ जाओ आप लोग, बस एक बार वापस आ जाओ। मैं मर जाऊंगा। कहाँ हो तुम? यार प्लीज जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ यार, मुझे मेरी चीज ला दो। मुझे नहीं पता, कुछ नहीं जानता मैं, बस जल्दी आओ। देख तेरे लिए मैं चोरी किया करता था, तू कैसे आज मुझे अकेला छोड़ देगा? हमेशा मैंने तुझे पिलाया, आज तू मुझे पिला दे, जल्दी आ। देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, जल्दी आ जा, जल्दी आ यार। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। अयाज के हाथ में अब सिर्फ पशेमानी की लकीर रह गई थी, और अगर इसमें नशे की लत भी मिला ली जाए तो तकलीफ दुगनी हो जाती है जो हो चुकी थी। क्या अयाज इस एहसास से नदामत से बाहर आ पाएगा? यह है आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी। मैं हूं अब्दुल्ला फरहत, नाम असलम, पेशा चप्पल बेचना। चप्पल वाला चप्पल ले लो, चप्पल वाला चप्पल ले लो, चप्पल वाला चप्पल वाला। सलाम चाचा, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। अब तक तो ठीक हूँ बेटा। चाचा कब से खड़े हैं आप धूप में? चलें आप मेरे साथ मेरे घर चलें, थोड़ा आराम कर लीजिएगा। इस गर्मी में कौन ग्राहक आएगा आपके पास? शाम को ठंडे टाइम वापस आ जाइएगा। जब तक जिंदा हूँ मेहनत करता रहूँगा। एक रिस्क की हलाली तो ज़िंदगी का सहारा है, ये भी छिन गया तो जीने के लिए क्या बचा है? वैसे भी मैं चप्पल वाला हूँ, पैर ढके होने की ख्वाहिश ही रख सकता हूँ बेटा। सर तो नसीबों वालों के ढके होते हैं। तुम तो बेटों जैसे हो, वरना तो सब। ठीक है चाचा, जब वक्त मिले आ जाइएगा। सबीन ने आपके लिए खाना तैयार किया है और उसका बेहद इसरार था कि मैं आपको साथ लेकर आऊँ। चाचा मेरे लिए और सबीन के लिए आपकी बहुत अहमियत है। वो कहते हैं ना, जिसके पास है उसको कदर नहीं, और जो खो चुका है वही वालिदैन की कदर जानता है। इंसान मोहब्बत का भूखा है, ये मोहब्बत उसे जहाँ से जैसे मिले ये उसकी तरफ झपटता है। बेटा इस उम्र में बाप का सहारा बनता है,
यहाँ सहारा क्या बनता, उल्टा लेने के देने पड़ गए। आज ये सिर्फ एक रोटी क्यों? क्या मैं इसके लिए मेहनत करता हूँ? अरे वो अपने अयाज का दोस्त है ना हामिद, वो आया हुआ था। दोनों ने खूब पेट भरकर खाना खाया। और अब तुम तो सब्र कर लोगे, मेहमान तो इस बात को नहीं समझता ना। और ये अयाज कहाँ है? वो हामिद के साथ बाहर गया है। तुम फिक्र ना करो, वो बड़ा हो गया है, आ जाएगा। और वैसे भी अगर तुमने कुछ कहना है तो उसने कौन सा मान लेना है। और मैं तुम्हारे सामने बोल भी क्या सकता हूँ? चला चले, हामिद काम हो गया। अब्बा बाहर आए इससे पहले निकलते हैं। यार पहले पैसे दिखा ना, मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुझे पता है पैसे तो चोरी के हैं ना, लक नहीं चलती। अरे छोड़ना, अब्बा के पैसे चोरी करने में मज़ा ही बहुत है। कमाए वो खाएं हम, वैसे भी मेहनत कौन सी करता है, ठेला ही तो लगाता है। चप्पल रखी बेच दी, मेरी इज्जत का भी नहीं ख्याल है। तेरी भाभी को ब्रांडेड शूज़ का स्टोर बताया है। मानता है ना अपने भाई को। आजा। शबाना, शबाना! क्या हुआ? शबाना, तूने चोर पैदा किया है। ये चप्पल बेचकर मैं कमाता हूं, तुमने बिगाड़ा अयाज को। अगर पहली चोरी पर उसकी पिटाई हो जाती तो आज ये हाल नहीं होता। अरे तुम्हारा खून है, अगर वो पैसे नहीं लेगा तो क्या कब्र में लेकर जाओगे? बच्चा है, तुम जाओ, जाकर ठेला लगाओ। 100 रुपए जेब में रखकर बादशाह बने फिरते हो। अरे गरीब का बच्चा है, चोरी तो करेगा ही ना। और इस मेहनत की कमाई से वो जिस लत में पड़ा है वो भी मेरी गलती है ना। अरे अयाज गरीब का बेटा जरूर है लेकिन चोर का नहीं है। और दुनिया में जितने भी ये गरीब हैं क्या सब चोर हैं? तुम्हारी अंधी ममता ने अयाज को। क्या क्या? अरे क्यों भड़क रहे हो? बच्चा है, आहिस्ता आहिस्ता सुधर जाएगा। चाचा भैया कितने की है? 130 रुपए की। ओ भाई, अरे रख लो रख लो। अरे नहीं बेटा नहीं, मैं ज्यादा मुनाफा नहीं लेता। कोई बात नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र है बेटा। माँ माँ होती है, उसे अपनी औलाद के सिर्फ गुण ही नजर आते हैं। बाप बेटे के लक्षण जानता था मगर उसने चुप साध ली। कहते हैं एक चुप और 100 सुख, मगर ये एक चुप यहाँ क्या सितम ढाएगी, खुद ही देख लीजिएगा।
यार हामी जानी, वो माल तो बहुत अच्छा है, थोड़ा सा माल और करना यार, पीने का बहुत दिल कर रहा है। यार मेरे पास पैसे नहीं है, तू जाकर लेकर आ जाना। और वैसे भी तेरे बाप की जेब नहीं, ATM मशीन है। यार रात को आएगा वो, वैसे भी पैसे उसकी कमीज की जेब में होते हैं। मेरा घर खजाना थोड़ी है। हाँ तू एक दफा भाई की जॉब लगने दे, फिर देख माल ही माल। तू मेरा यार है ना, मुझे भूलेगा तो नहीं तू? फिर मैं और तू और ये माल। बाबा इस सारे मामले में नुकसान ये हुआ कि बेटी घर से कट गई। घर से प्यार तो था, मगर घर में अयाज भी तो था। हेलो, कैसी हो आलिया? मैं ठीक हूँ अम्मी। अब्बू कैसे हैं? बीमार हैं बेटा, अपने माँ बाप से मिलने आ जाओ। अम्मी आपको तो पता है कि आमिर मना करते हैं हयास की वजह से। उसका नशा और उसके ख़राब दोस्त वो मुझे आने नहीं देते। बेटा बस तुम खुश रहो, आवाज़ सुनकर तसल्ली हो जाती है। आमिर जैसा कहे हम उसमें खुश हैं। अम्मी आप अब्बू का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे बहुत फिक्र होती है आपकी और अब्बू की। अम्मी आप अयाज को समझाती क्यों नहीं है? आपकी खामोशी और अब्बू की नरमी ने अयाज को ढीठ बना दिया है अम्मी। जानवर भी अपने माँ बाप को इतना दुख नहीं देता। आलिया बेटा, अपना ख्याल रखा कर। अरे बेटा तेरी खुशी में तो मैं जिंदा हूँ। मेरी फिक्र मत कर बेटा, मेरी फिक्र मत कर, बस तू खुश रहे। हयास को तो तेरी अम्मी कुछ कहती नहीं है, लाडला है ना वो उसका। हम तो गुजर बसर कर रहे हैं, और वैसे भी जिंदगी का क्या भरोसा बेटा, पता नहीं कब मौत आ जाए। अच्छा बेटा, आमिर को मेरा बहुत सलाम कहना। अल्लाह तो हमेशा खुश रहो। छोड़ दे कबीज, दिख नहीं रहा है कि मैं बीमार पड़ा हूं और तुझे चोरी करने की पड़ी है? अरे तुझसे बेहतर तो गधा है, गधा जो मेहनत करता है। मैं कह रहा हूं छोड़ दे इसे, कमाने की हिम्मत नहीं है वो चोरी एतमाद से, काम चोर। कब्र में लेकर जाओगे इतने पैसे? बिस्तर पर लेटे हुए हो और फिक्र कमीज की है। अगर मेहनत कर लेते तो आज ब्रांडेड स्टोर बना लेते। मेरी मेहनत की कमाई है ये, चल जा, निकल यहां से और अपने दोस्तों से मांग जिनका वफादार बना फिरता है तू। मैं देखता हूं कैसे पालते हैं तुझे वो। खबरदार जो मेरे दोस्तों के बारे में कुछ कहा, अपना लेक्चर बंद करो। तेरा नशा पूरा करने के लिए नहीं कमाता हूं मैं, छोड़ दे उसे, वरना आज तेरी खैर नहीं है। छोड़ दे। अयाज
अयाज को अब भी अब्बा की हालत पर रहम नहीं आया। उसकी आदतों की वजह से मैं अम्मी अब्बा से दूर हो गई। क्या हो गया? देख क्या हो गया? बैठ। मैं तो कहती हूँ आज काम पर ना जाएं। अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कुछ हो गया तो अस्पताल कौन लेकर जाएगा? मेरे इलाज की फिक्र मत कर। अगर नहीं जाऊंगा तो तुम्हारे बेटे का नशा कैसे पूरा होगा? तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल होता तो अपने बेजा लाड प्यार से अयाज को बिगाड़ती नहीं। अरे तुम तो मेरे बच्चे के पीछे ही पड़ गए हो। बाप होकर इतना भी नहीं करोगे? एक ही तो बेटा है हमारा, और अगर उसका भी तुम भरम नहीं रखोगे तो इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? ठीक कहा तुमने। ऐश के लिए मेहनत और सफेद बोशी पे लानत, काश ये होता ही ना। इससे तो बेहतर है कि इंसान बे औलाद ही अच्छा है। अरे नाशुक्रे हो तुम। एक तो औलाद दी और ऊपर से नखरे। अब झोंपड़ों में शहजादे तो पैदा होंगे नहीं, और ना तुम खुद कोई ना बाप हो। चप्पल बेचना आसान है, अगर तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। बेजान तो बिक जाता है, और तुम जैसा जानदार तारिक असलम बाबा की परेशानी समझता था। इंसान को क्या चाहिए? बस एक गमखार। गम आवड़दे नहीं परवाह, गमखार ना विछड़े। बस चाचा बहुत हो गया, अब सब्र नहीं होता। अरे आपकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है, कुछ तो रहम करें अपने हाल पर। बस मैंने और सबीन ने फैसला कर लिया है, लेकिन आपको एक वादा करना है कि आप इनकार नहीं करेंगे। अल्लाह तुम जैसी औलाद हर किसी को दे। ये चप्पल का ठेला नहीं है, मेरी उम्मीद है, मेरा सहारा है। अगर ये नहीं है ना तो कुछ भी नहीं है। मुझे अपनी सेहत की परवाह नहीं है बेटा। हर बिकती चप्पल मुझे अंदर ही अंदर मार रही है। चाचा मैं कुछ कह रहा हूँ और आप कुछ कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि मैंने और सबीन ने फैसला कर लिया है कि अब आप चप्पल नहीं बेचेंगे, सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगे। मैं आराम करूंगा ना तो इसका क्या होगा? मेरा जवान बेटा है, उसकी माँ है, कौन भूखा जिंदा रह सकता है? और तेरे चाचा ने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। तो चाचा कौन कह रहा है कि आप भूखे रहेंगे? आप हमारे साथ रहेंगे। कैसे बताऊं बेटा तुझे मैं, कैसे बताऊं? मेरी मेहनत का एक एक सिक्का मेरे बेटे के नशे के लिए इस्तेमाल होता है। पहले वो नशा करता था, अब वो चोरी भी करता है। मैं कमाता हूँ और वो अपने चंद लम्हों की तस्कीन के लिए मेरे खून पसीने की कमाई को ज़ाय कर देता है। क्या हुआ अम्मा? सोया नहीं अभी तक अब्बा? तुझे किस चीज की फिक्र है? अब्बा की या उसकी जेब की? कि इधर वो सोए और इधर तो उसकी जेब से पैसे निकाले। अरे जल्दी घर आ जाता, तेरा बाप बीमार है। जरा शर्म कर लेता, खुदा को क्या मुंह दिखाएगा? एक तो इस घर में हर कोई मास्टर बना फिरता है। यार जल्दी से पैसे दो, बाहर दोस्त इंतजार कर रहा है। जमीन खोद और खजाना निकाल ले, सोना है इस जमीन के नीचे। पैसे चाहिए तुझे? अरे काम वाम तो तू कोई करता नहीं है। अब तो तेरी बहन ने भी इस घर में आना छोड़ दिया। कमजोर, अगर घर की इज्जत घर पर ना आए तो इससे बड़ी और जिल्लत क्या होगी? मुझे भी कोई शौक नहीं इस महल में रहने का। खाने को पैसे नहीं और बेटी को बुलाओगी। बुलाओ अपनी बेटी को और मंगवाओ पैसे कि उसका बाप बीमार पड़ा है। खुद तो चलेगी शादी करके और ताने छोड़ गई, साथ थी तो बोझ बनी। शादी के बाद नखरे शुरू हो गए।
पैसे मिले? जल्दी बताना। नहीं मिले, खाक मिलने थे पैसे। बिस्तर पे कमीज पहने हुए लेटा हुआ है, बीमारी का ढोंग रचा रहा है। ऐसी की तैसी अम्मा का लेक्चर सुनकर आ रहा हूँ। अब क्या होगा? पैसे नहीं है, माल बचा है क्या? कल रात ही खत्म हो गया था। चल ठीक है, मैं चलता हूँ जानी, घर पे बहुत काम है। मौत का फरिश्ता जिसके लिए आता है वो उसे देख लेता है, शायद उसे एहसास हो जाता है कि अब मौत से छुटकारा हासिल करना नामुमकिन है। असलम बाबा का भी यही हाल था। बेटी आली, जी अब्बू, कैसी तबीयत है अब आपकी? अगर आ सकती हो तो अपने बाप से मिलने आ जाओ बेटा। मैं थक गया हूं बेटा। अब्बू आपको तो पता है आमिर नहीं आने देंगे मुझे। अगर अयाज घर पे नहीं है तो मैं आ जाती हूँ। मुझे वैसे ही बहुत घबराहट हो रही है अब्बू। मैं बेटी हूँ आपकी, अगर इस मुश्किल वक्त में मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा? बेटा काश मैं तुम्हें देख लेता बेटा। तुम खुश रहो बेटा। अब तुम बेटी को भी मायूस कर दो। जब बेटी शादीशुदा हो जाती है तो उसको घर के मसले मसाइल नहीं बताए जाते। चप्पलें बेच बेच कर तुम्हारी सोच भी सस्ती हो गई है। अरे कुछ होश करो। चाचा आपकी हालत ठीक नहीं है, देखें आपसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जा रहा। अरे चाचा क्यों जुल्म कर रहे हैं अपने आप पर, कुछ हमारा ही ख्याल कर लें। पता है आपको इस हालत में देखकर हमें कितना दुख होता है। चाचा मुझे और सबीन को इतना हक तो दे दें कि हम कुछ खिदमत कर सकें आपकी। बस चाचा जब तक आप ठीक नहीं जाते आप मेरे साथ मेरे घर पे रहेंगे। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चलें आप मेरे साथ मेरे घर चलें। रहने दो बेटा, जब अपना ही खून सफेद हो जाए तो चैन फिर कैसा। तुम मेरे बेटे जैसे हो, मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें अपना बेटा समझता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा बेटा।
वो मेरा मकान नहीं है, मेरा घर है, अधूरा घर, खाली घर, जहां एहसास करने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है बेटा, कोई भी नहीं है। अब्बा की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। तारिक बहुत चाहता था कि अब्बा को अपने साथ ले जाए और खिदमत करे, लेकिन अब्बा ना माने। उन्होंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया था। अगर आज पैसे ना मिले ना तो घर ही छोड़कर चला जाऊंगा। एक तो इस घर में ये रोना धोना ही खत्म नहीं होता, सारे मूड की ऐसी की तैसी करती है। सिर्फ 50 रुपए कमाए सारा दिन में, वो भी देने में जान जाती है। 50 रुपए की चोरी भी कोई चोरी होती है यार? इतने तो बंदा किसी फकीर को दे देता है। मैं तो फिर भी अपना हूँ, इस घर का वारिस हूँ। बाकी पैसे कहाँ हैं? या आज कोई चप्पल नहीं बिकी, या बहुत कमा लिया जो बैंक में रखवा के आ गए? बताओ, पैसे दो, जाना है मैंने। अम्मा गूंगी होगी हो क्या, या तुम्हें भी कुछ कह दिया? तेरा बाप। मैंने इसका नहीं पूछा। ये तो रोजाना का मामूल बन गया। इस घर में सिर्फ दो ही चीजें नजर आती हैं, या तुम्हारे आंसू या तो फिर कमीज की खाली जेब। तेरा बाप अयाज, तेरा बाप। अब किसी मूवी का नाम है क्या? अब तक तो अब्बा ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो अब क्या करेंगे? भाड़ में जाओ सब, घर छोड़ के जा रहा हूँ मैं। माँ कसम मैं सच कह रहा हूँ, डायलॉग नहीं मार रहा, और कभी भी वापस नहीं आऊँगा, समझी तुम? और जितने तुम लोगों के ये थोड़े से पैसे चोरी किए ना, आके वापस तुम्हारे मुंह पे मार दूंगा। अयाज, अयाज बेटा बात तो सुनो। अयाज, अयाज अपने नशे में मस्त था, कोई जिए मरे उसकी बला से। उधर असलम बाबा कूच कर चुके थे। बेटा बाप का मातम क्या करता, वो तो बात सुनने को तैयार न था। तो फैसी औलाद पे। चाची, मैंने और मेरी बीवी सबीन ने बहुत दफ़ा कहा कि चाचा आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और फिर उस दिन के बाद से वो आई भी नहीं। वो हैं कहाँ चाची? तुम्हारे चचा भी इस दुनिया में नहीं रहे। मुझे इसी बात का डर था। एक असलम चाचा ही थे जिन्हें देखकर शफकत का एहसास होता था। मैंने बहुत कहा, चाचा बहुत गर्मियाँ मेरे साथ चले, मगर नहीं माने। बोले कि जहां पूरी जिंदगी गुजार दी, अब मैं उस जगह को नहीं छोड़ सकता। वो मेरा मकान नहीं, मेरा घर है। कभी थकन नहीं देखी, कभी मायूस नहीं देखा, मगर जब आखिरी दफा मिले तो बहुत परेशान। पता नहीं क्या गम था उनको। वो जिंदा ही तो नहीं थे, बस एक सांस ही बाकी थी। जीना तो वो कब का छोड़ चुके थे। एक ख्वाहिश थी कि हमारा बेटा बड़ा होगा, हमारा सहारा बनेगा, मगर उसने तो जो कुछ हमारे पास था वो भी छीन लिया। असलम थका नहीं था, उसे जवान बेटे ने कमजोर कर दिया था। मेरे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था। चाची, असलम चाचा ने मेरे पास पैसे रखवाए थे और कहा था जब मेरी जिंदगी साथ छोड़ जाए तो ये अमानत मेरी बीवी तक पहुंचा देना। और हाँ, ये भी कहा था कि इसका अयाज को पता ना चले। चाची, ये आपकी अमानत। अल्लाह आपको सब्र दे। मैं चलता हूँ। बाप के विसाल के बाद भी बेटे के तेवर न बदले। कोई कब तक बर्दाश्त करता भला? किसी ना किसी को तो बात करना थी, तो बहन ने हिम्मत जुटाई। अब तो खुश हो ना तुम?
आखिर ले ली ना तुमने अब्बू की जान। अरे उनकी लाश देखकर भी तुम्हें जरा सा अफसोस नहीं हुआ? या उस वक्त भी तुम्हारे जहन में नशा सवार था? तुम इंसान नहीं, दरिंदा हो, दरिंदा हो तुम। जिस इंसान ने अपनी मेहनत की सारी कमाई तुम पे लगा दी, तुमने उसी को मरता छोड़ दिया बिस्तर पे। तुम पछताओगे। मेरे बाप के पसीने की एक एक बूंद कर्ज है तुम पे, कर्ज। तुम कभी खुश नहीं रह सकते। अरे भाई मैंने थोड़ी मारा है अब्बा को, छोड़ देता। किसने कहा था गर्मी में जाके चप्पल बेचे? खुद ही बीमार हुआ और मर गया। मैंने थोड़ी जहर दिया अब्बा को। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, चोर कहेंगे। अरे अब तो अब्बू मर गए, अब तो उनकी इज्जत कर लो, या जाओ जाके कब्र से पैसे निकाल लो। इसको चुप करवाओ अम्मा। और वैसे भी अब क्या आई हो लेने यहाँ? अब तो अब्बा मर गया। बहुत खुश हो ना अपने शौहर के साथ अपने घर में? जनाजे पर ढोल बजाने आ गए। हाँ हाँ जा रही हूँ मैं। तुम्हारी तरह उनकी जेब से पैसे निकालने नहीं आई थी। अरे मेरे भाई, तुझे नशे ने पागल कर दिया है, पागल। ये ले, ये मेरे सोने की चेन बेच दे, और इसको बेच कर भी ना नशा कर लियो। अम्मा इसे कहो कि यहाँ से दफा आ जाए, वरना तुमने शौहर को तो मरा देख लिया है, अब अपनी बेटी को भी देख लोगी। चली जाओ यहाँ से। अरे ठीक ही तो कह रही है, ले ले चैन, बेचा बाजार में ले जाकर। जीते जी तो बाप की जेब से पैसे चोरी करता रहा, अब जन्म किस बात की? और वैसे भी दोस्तों में तेरी इज्जत भी बढ़ जाएगी। मुझे नहीं चाहिए किसी से पैसे, मुझे तुमसे पैसे चाहिए। यार मुझे पैसे दो बस। मेरे पास कुछ नहीं है तुझे देने के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? हाँ, जॉब करो, कुछ भी करो, मुझे पैसे दो। मम्मी, तुम्हें तुम्हारे मरे हुए शौहर की कसम, तुम मेरे साथ चलो। ये इंसान नहीं, जानवर है। अब्बू की तो जान ले ली इसने, ये तुम्हें भी मार देगा। रिश्तों की कोई अहमियत नहीं है इसे अम्मी, नशे ने अंधा किया हुआ है इसको। माँ, मैं अब्बू को तो खो चुकी हूँ, पर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। तू चल मेरे साथ, उठ, चल तू मेरे साथ। जा रहे हैं, मुझे पैसे दे के जाओ। कहाँ जा रहे हो यार? ये अकेलापन इंसान को खा जाता है, और ये अकेलापन अयाज को कैसे खा रहा था आप देख चुके हैं, एक बार फिर से देखिए। तुम तो मेरे बाप थे ना, तुमने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, तुमने किसी मौसम की फिक्र नहीं की, अपना आराम कुर्बान करके मुझे सुकून दिया। तुमने हमेशा चप्पल भेजकर इज्जत रखी, और मैं तुम्हें हमेशा कमतर समझता रहा। प्लीज एक बार वापस आ जाओ अब्बा, मैं खुशी से मर जाऊंगा अब्बा। हाय उस जूद पशेमां का पशेमां होना, मगर क्या फ़ायदा इस पछतावे का जो अपने भी ना लौटा सके। जब अपने पास हो तो उन्हें गले से लगा के रखना चाहिए, मगर बुरा हो इंसान का जिसे कभी दौलत का नशा अंधा कर देता है और कभी बेहिसी। जहाँ बेहिसी का राज हो वहाँ कभी कभी